बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहिब, जामे मस्जिद झाल चकिया से। आपने ये सवाल किया कि 10 बीबियों की कहानी, लकड़हारे की कहानी और इसी तरह हज़रत अली का मौजज़ा, ये पढ़ाना दुरुस्त है या नहीं। क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम ये सवाब के लिए पढ़ाते हैं या हमारे कोई काम अटक जाएं तो हम ये पढ़ाते हैं तो हमारी मुश्किल हल हो जाती है। तो हुज़ूर वाला अव्वलन तो देखना चाहिए कि ये 10 बीबियों की कहानी, लकड़हारे की कहानी, हज़रत अली का मौजज़ा, इन रिवायात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मौजू मन घड़त किस्से और कहानियाँ हैं। किसी हदीस की किताब में या किसी भी मोतबर तफसीर में या किसी मोतबर तारीख़ में इनका कोई हवाला नहीं मिलता। तो ये लोगों की अपनी घड़ी हुई किस्से और कहानियाँ हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत अपने घर में करवाएं और कुरान मजीद पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात को आसान फरमाएगा। हमारा एतिकाद इतना कमज़ोर हो चुका है, हम ईमान के हवाले से इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के मौजू और मन घड़त किस्से और कहानियों पर ईमान रखते हैं और उन पर ये अकीदा रखते हैं कि इनसे मुश्किलात का हल होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो जिन रिवायात को या जिन किस्से और कहानियों को बयान करना ही हराम है, गुनाह है, हम ये अकीदा रखते हैं कि उनको पढ़ाने से हमें सवाब मिलेगा या उनको पढ़ाने से हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, तो ये जहालत के सिवा कुछ नहीं। तो बल्कि मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि मौजू रिवायत बयान करना ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी तरह मुहद्दिसीन ने बहुत ज़्यादा पकड़ फरमाई उन लोगों पर कि जो मौजू किस्से और कहानियाँ बयान करते हैं। लिहाजा इसमें एक ये भी कवाहत है कि कहा जाता है हज़रत अली का मौजज़ा, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आप सहाबी हैं और अहले सुन्नत का अकीदा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे नंबर पर सहाबा में सबसे अफजल और आला हैं और औलिया के सरदार हैं। तो मौजज़ा ये नबी के साथ ख़ास है, जबकि वली से जो खारिक़ आदत काम सरजद हो उसे करामत कहा जाता है। तो मौजज़ा कहना एक तो ये बहुत बड़ी जुर्रत है, और फिर दूसरे नंबर पर मन घड़त एक किस्से और कहानी को सुनाकर हम उससे ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी मुश्किलात का हल इन किस्से और झूठी कहानियों से होता है। तो ये बहुत ही ज़ौफ़ अक़ीदा की निशानी है।